हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। एक दिन का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ थे। तो पिछले वीडियो में हमने 44 बीपीएससी संयुक्त परीक्षा का डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम 43 बीपीएससी का PYQ डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है। तो क्या है उनके द्वारा स्थापित? आर्य समाज। अब पूछा जाए आपसे, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की? दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह शाखा था। तो दोस्तों कहाँ की शाखा था? ये किस आंदोलन की शाखा था? तो ये खिलाफत आंदोलन की शाखा था। खिलाफत आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो ये 1921 में मोपला विद्रोह तथा खिलाफत आंदोलन मालाबार में अभिन्न रूप से गड्ढमड्ढ हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हो विद्रोह हुआ था। कब हुआ था हो विद्रोह? तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये हुआ क्यों था, तो ये अपने राजा जगन्नाथ सिंह तथा कंपनी सरकार के विरुद्ध किया गया था। क्योंकि उस समय आप जानते ही हैं कि जनजातीय इलाके हों या किसान क्षेत्र हों, लगान या कहें टैक्स, इनकी दरें उच्च दरें होती थी, जिसके विरोध में ये आंदोलन ज़्यादातर हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्णतः ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो कौन सा था? पटना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया? अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गांधी जी ने कांग्रेस से कहा था कि अगर उसने संघर्ष उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो कांग्रेस छोड़ देंगे और देश में कांग्रेस से भी बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर देंगे। फलतः कांग्रेस समिति की वर्धा बैठक कब हुई? वर्धा बैठक 14 जुलाई 1942 में गांधी जी के संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। और आगे आप जानते हैं कि 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। सीमांत गांधी इनका। और इनके जो आंदोलन था लाल कुर्ती के नाम से इनके संगठन को जाना जाता था। कहाँ रहते थे? ये पठानों का अहिंसक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगस्त 1923 के बनारस महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो किसने की थी? आप सभी को पता होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। कब? 1923 बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई? 1915 में हरिद्वार में मालवीय जी तथा कुछ पंजाबी नेताओं के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब की गई? तो 1885 में की गई थी। और इसमें स्टार्टिंग में ये भी कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 72 प्रतिनिधि थे स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना की गई एओ ह्यूम के सहयोग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों या मॉडरेट्स में नहीं आते हैं? कौन नहीं आते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं आते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि लाल बाल पाल ये सब कहाँ के थे? ये गरम दल के थे। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें या फिर CR दास या WC बनर्जी, ये सभी उदार दल के नेता थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया? 1909 के बाद। ऐसा क्या हुआ 1909 के बाद? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, जिसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार जैसे आंदोलन हुआ, जिसमें गर्मपंथियों का वर्चस्व या भूमिका कहें ज़्यादा हो गई। तो इसके बाद 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में कौन कौन से शब्द स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग के प्रस्ताव को पारित किया गया, और ये कांग्रेस तथा राष्ट्रीय आंदोलन पर गर्मपंथियों के स्पष्ट प्रभाव का प्रमाण था। हालांकि 1907 में सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों अलग खेमे में बट गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष की गई? तो INA की स्थापना 1942 में की गई। कैप्टन मोहन सिंह ने INA की स्थापना की, बाद में सुभाष चंद्र बोस भी इससे जुड़ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक? असैनिक सेवक थे, और हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किया कि एओ ह्यूम के सहयोग से दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दी गई, कब दी गई? तो 1931 को दी गई। मार्च, आप एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। कि और ये वजह पूछा जाए तो लाहौर षड्यंत्र, आप याद रखेंगे लाहौर षड्यंत्र के जो मामला था उसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी? तो हम पिछले वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुके हैं ऊधम सिंह के बारे में, और आप देख लीजिए कि कितने बार ये क्वेश्चन आया है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। तो गदर आंदोलन के एक कार्यकर्ता थे, ये भी पूछा जा सकता है कि ऊधम सिंह किस आंदोलन के कार्यकर्ता थे? गदर आंदोलन के कार्यकर्ता थे, और जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था उसकी वजह से इन्होंने जनरल डायर की ब्रिटेन में या लंदन में जाके गोली मार के हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ, किसकी असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया असहयोग आंदोलन के दौरान, लेकिन इसकी असफलता के बाद काउंसिल में प्रवेश के मुद्दे को लेकर अपरिवर्तनवादी गुट अधिवेशन 1922 के बाद कांग्रेस से अलग हो गया, और मोतीलाल नेहरू, सीआर दास ने मिलके कब बनाया? 1923 को स्वराज दल की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, INA की स्थापना हुई। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया INA की स्थापना किसने की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूछा है कहाँ पे हुई, तो आप प्लेस भी याद रखेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूशन या कौन सी आंदोलन या कौन सी संस्था है, कहाँ, कब और किसने बनाई। तो ये सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1942 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? किसे चुना गया? महात्मा गांधी को। खिलाफत आंदोलन तो आप सभी को पता होगा कि गांधी जी का ये ब्रिटेन की जो खलीफा के खिलाफ जो आंदोलन चला रहे थे उसके समर्थन में विश्व के मुस्लिम तो थे ही, साथ में हिंदू धर्म जो हिंदुस्तान के मुस्लिम थे वो भी खिलाफ कर रहे थे कि नहीं, ये खलीफा का पद समाप्त नहीं करना चाहिए। तो गांधी जी ने एक अवसर के रूप में देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता का उन्हें अवसर दिखाई दिया और उन्होंने खिलाफत आंदोलन चला दिया। हालांकि इतना सफल नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, क्यों हुई? के पूछ रहे हैं कि कब हुई, कितने वर्ष के लिए हुई? तो ये 6 वर्ष के लिए हुई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गुट को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया, मतलब जो गरम दल और नरम दल थे इनमें मतभेद हो गया और गरम दल अलग हो गए। तो उग्रवादी आंदोलन कमज़ोर पड़ गया क्योंकि 1908 में तिलक को 6 वर्षों की जेल हो गई। लाला लाजपत राय देश से निर्वासित हो गए तथा अरविंद घोष को सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। तो इस प्रकार गरम दल नरम पड़ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, कहाँ से थे? तो अधिकतर शहरी या बड़े पदों में जैसे कि वकील आदि थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, किस जिले के थे? तो रामविलास सिंह मुंगेर जिले के थे, मुंगेर। तो देखिए, अब अगर बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, बिहार का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये जगह भी याद रखेंगे आप, जितने भी आंदोलनकारी या बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, कौन है? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी, और ये किसके समय पे थे? तो पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे, उनके सामंत राज कवि थे ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराज ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो किस राजा के साथ लड़ा? कुली कुतुब शाह। कृष्णदेवराय की उड़ीसा में व्यस्तता लाभ को उठाकर गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने विजयनगर के कुछ जिलों को हथिया लिया, जिससे क्रुद्ध होकर कृष्णदेवराय ने इन पे आक्रमण कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वप्न वासव दत्ता के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं भास। स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिज्ञा, योग गंधारायण, दरिद्र चारु दत्त, बाल चरित्र, उरुभंग, ये सारे किनके द्वारा लिखे गए हैं? तो इन भास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो ये बाकी रचनाएं भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किन से जुड़ा है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से, बहुत फेमस है, कई बार कई एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे बिहार SI हो या BPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ ध्यान रखेंगे। तो हाथी गुम्फा अभिलेख की खोज कब की गई? 1825 में स्टर्लिंग ने की थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे कि इसकी खोज किसने की? स्टर्लिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राज्यों का संपर्क था, किससे था? जावा सुमात्रा से। अगर हम गुप्त काल की बात करें या गुप्त काल से पूर्व की बात करें, तो हमारे संबंध चाहे मौर्य युग में हम देख लें या प्री मौर्य युग में देख लें, हर्यक वंश वाला जो हम पीरियड्स देखते हैं, तो उसमें रोमन साम्राज्य व्यापार के पतन के बाद बिहार समेत पूरे भारतीय क्षेत्र का व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से बढ़ गया, जिसमें स्वर्णद्वीप में स्थित, स्वर्णद्वीप मतलब श्रीलंका, जावा और सुमात्रा का विशेष स्थान रहा है, क्योंकि ये नज़दीक में थे और व्यापार करना आसान भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, क्या है? आप सभी को पता होगा, गुप्ता एज है। और किसने की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो मंदिर निर्माण में सहयोगी थे, किसने बनवाया था खजुराहो का मंदिर? बहुत फेमस मंदिर है, चंदेल राजाओं ने। और अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि यहाँ पे किस किस धर्म से संबंधित मंदिर हैं, तो विष्णु, शिव, जैन आदि तीर्थंकरों को समर्पित है। इनमें कंदरिया महादेव मंदिर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो कभी कभी जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस धर्म से संबंधित है या किन किन धर्मों से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे कि ये विष्णु, शैव और जैन धर्मों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, क्या है? धर्मपाल। कब करवाई थी? 725 से 800 ईसा पूर्व में करवाई थी। यहाँ 6 महाविद्यालय थे, प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्षा और 8 अध्यापक थे। 1203 में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी, जिसका बिहार में बहुत ज़्यादा माना जाता है कि इन्होंने पूरे जितने भी बौद्ध स्मारक या कहें कि बहुत तक्षशिला हो या फिर ये विक्रमशिला, सबको नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये कहाँ मिले हैं? कर्नाटक में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब मानी जाती है? 650 ईस्वी में। किसने की थी? दंती दुर्ग या दंती वर्मन ने इसकी स्थापना की थी राष्ट्रकूट वंश की। इस वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था, जो कि 972 से 974 ईस्वी था। तो आप ये भी याद रखें, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस वंश के अंतिम शासक कौन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मशवीस को जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम है, क्या है? मुबैयान। तो मुबैयान क्या है? मशवीस।
बाबर ने फारसी में नवीन पद्य शैली को जन्म दिया, जिसे क्या कहा जाता था? मुबैया। इसमें बाबर के द्वारा मुस्लिम कानूनों का संग्रह, ये भी पूछा जाता है कि मुबैयान निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है? मुस्लिम कानूनों का संग्रह है, और ये तुर्की भाषा में लिखा गया कविता संग्रह है। ये भी याद रखेंगे कि ये पद्य में है, ना कि गद्य में। पद्य मतलब कविता के फॉर्म में है, कविताओं के फॉर्म में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था? जो आजकल जिहाद बहुत चर्चा में रहता है ना, उसी के बारे में पूछा है, जिहाद का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ था होली बार। इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार दारुल हर्ब मतलब काफिरों के देश को दारुल इस्लाम बनाना है। जिहाद मतलब होली बार का अर्थ, काफिरों को मुसलमान बनाने, मतलब जैसे हिंदू हैं, हिंदू को मुस्लिम बना दो, तो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है। तो एक तरह से ये धर्म युद्ध था उस समय, आज जो कि बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक रूप ले चुका है। तो जजिया का अर्थ है गैर मुसलमानों या काफिरों से प्राण रक्षा के नाम पर लिया जाने वाला टैक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का क्या नाम था? तो आपको पता ही होगा, आपने मूवी देखी भी होगी, राणा रतन सिंह। तो पद्मिनी की कहानी का प्रथम विवरण किसने लिखा है? तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि पद्मावत के लेखक कौन है? तो ये जायसी हैं। पद्मावत की रचना 1540 में इनका विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगदीशपुर के राजा थे, बहुत फेमस ही राजा थे, 1857 में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, कुंवर सिंह। 1857 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया और उनकी मृत्यु उसी दौरान हो गई थी, घायल हो गए थे, इसके बाद वो मृत्यु हो गई उनकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र रहा है। तो क्या रहा है? जगदीशपुर, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कुंवर सिंह के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को नेताओं को गिरफ्तार किया गया वे थे, तो कौन थे वे? शिव कुमार और रामानंद। क्यों किया गया था गिरफ्तार, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी वाइफ का नाम था श्रीमती राम प्यारी, और इनकी भूमिका कहाँ पे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी। तो ये भी याद रखिएगा, भगवती देवी कौन है? राजेंद्र प्रसाद की बहन है। अध्यक्षता में पटना में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें जगत नारायण लाल की पत्नी राम प्यारी देवी ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहाँ भेजा गया? आई थिंक आप सभी को पता होगा, इनको बांकीपुर जेल भेजा गया। क्यों गिरफ्तार किया गया था? इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार, क्योंकि जैसे ही महात्मा गांधी ने 1942 भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का घोषणा की, तो ब्रिटिश सरकार ने बड़े बड़े नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर चला के गिरफ्तार कर लिया ताकि आंदोलन ना हो पाए, आंदोलन तूड़ ना पकड़ पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह, इनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये फरवरी 1946 को मनाया जाता है। 1946 में बांकीपुर पटना में श्री कृष्ण सिंह तथा जयप्रकाश नारायण ने जयप्रकाश दिवस मनाया। तो इसके साथ ही आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको डिस्कशन पसंद आया हो, नहीं भी आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।